तो नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण। आज हम एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसे इंडिया का नायग्रा फॉल भी कहा जाता है। तो ये जगह है छत्तीसगढ़ स्टेट के बस्तर जिले में, जिसे चित्रकूट वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तो चित्रकूट वाटरफॉल इंडिया के लार्जेस्ट वाटरफॉल में से एक माना जाता है, जिसकी खूबसूरती का अंदाजा आप आगे वीडियो में देखकर समझ जाएंगे, है ना। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो इस एरिया का सेंट्रल लोकेशन जगदलपुर पड़ता है, जहाँ से आप पूरे बस्तर को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पहुँचने के लिए आप सबसे पहले कार या बस की नीड होगी, क्योंकि यहाँ अभी वर्तमान में यहाँ के लिए किसी प्रकार की ट्रेन की सुविधा नहीं है। तो जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करके आप इस वाटरफॉल पर पहुँच सकते हैं। रास्ते में हरे भरे जंगल, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता इस यात्रा को और भी खास बना देती है। और जैसे जैसे आप चित्रकूट के करीब पहुँचने लगते हैं, पानी की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगती है। और फाइनली जब आप वाटरफॉल के नज़दीक पहुंचते हो तो आप नज़ारा आपके सामने है, काफ़ी सुंदर सा दिखाई दे रहा है और काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। करीब 90 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ है झरना किसी भी आदमी को कुछ मिनटों तक मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी है। और सामने दिखाई दे रही यह वाटरफॉल इंद्रावती नदी का ही हिस्सा है, जो पहाड़ों और जंगलों के बीच से बहती हुई यहाँ पहुँचते पहुँचते एक विशाल का झरने का रूप ले लेती है। और इतनी ऊंचाई से गिरते हुए लिटरली ये झरना नीचे धुआं धुआं हो जाता है। साथ में आ रही ये भयंकर आवाज़ें किसी बादल के गरजने से कम नहीं है। और बरसात के मौसम में झरना लगभग 300 मीटर तक चौड़ा हो जाता है, जिससे इसका आकार एक घोड़े के नाल की जैसा दिखाई दे और काफ़ी हद तक चौड़ा भी हो जाता है। और यही कारण है कि इसे भारत का नायग्रा फॉल भी कहा जाता है। अगर आप चित्रकूट वाटरफॉल का सबसे शानदार रूप देखना चाहते हैं तो जुलाई से अक्टूबर का बीच का मौसम बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस समय मानसून भी होता है, जिससे पानी का जो फ्लो है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। और इस समय जब आप इस झरने को देखते हैं तो एक सफ़ेद दीवार के समान दिखाई देता है। अगर आप गर्मी के दिनों में आ रहे हैं तो इसका फ्लो काफ़ी कम रहता है, जिससे आप नीचे के एरिया में भी जा सकते हो, जहाँ बोटिंग की सुविधा भी है। वहाँ से झरने का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई देता है और आप नहा भी सकते हो। रेतीला स्पेस है, काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ का मॉर्निंग का तो बात ही अलग है। जब सनराइज होता है तो सूर्य की जो गोल्डन किरणें हैं ना, सीधे झरने पर पड़ती हैं, जिससे आपको इंद्रधनुष भी देखने को मिलता है। और शाम होते होते सनसेट का नज़ारा भी किसी पिक्चर से कम नहीं होता। अगर आप यहाँ रुकने का प्लान कर रहे हैं तो पास में लॉज और होटल वगैरह भी अवेलेबल है। और यदि आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो पहाड़ के ऊपर में कॉटेज हाउस वगैरह भी बना हुआ है, जिससे झरने का नज़ारा सीधा सीधा दिखाई देता है, जहां आप अपना नाइट एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे आप यहां आ रहे हैं तो कोशिश करें कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट, लोकल फूड्स और दुकानदार जो मेहनत से अपनी कलाकृतियाँ और अन्य बहुत सी सजावटी सामान बनाते हैं, जिसे आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल खरीदिए। इससे यहाँ के लोकल लोगों और कल्चर को बढ़ावा मिलता है और आपका ये छोटा सा सपोर्ट इनके मुस्कान का कारण बन सकता है। और यही इनकी रोजी रोटी है, यहीं से इनका घर चलता है। सो आप जब भी आएँ तो सिर्फ फ़ोटो ना लें, बल्कि कुछ खरीद के भी जाएँ, जिससे यहाँ के लोकल एरियाज़ का इकोनॉमी थोड़ा ग्रोथ होता है। ये झरना बस्तर के घने जंगलों में छुपा हुआ किसी चमत्कार से कम नहीं, जिससे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। यहाँ तक विदेशों से भी टूरिस्ट यहाँ देखने पहुँचते हैं। सो मैं यही कहूँगा कि यहाँ कचरा वगैरह मत फैलाएं, तो जब बाहर से लोग यहाँ देखने भी आते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं गाइस। और इस वीडियो से जुड़ी और कोई जानकारी आपके मन में अगर हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।